हेलो। हाँ आनंद, मैं लाइव हुआ हूँ और क्या मैं आरंभ करूँ? अगर मेरी आवाज़, हाँ मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी तो आप बता दीजिए, क्योंकि मैं तो लाइव हो चुका हूँ। ठीक है, 11 बजे। हाँ 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 हाँ, जी जी ठीक है। अच्छा, प्रणव, आनंद आनंद। सभी लोग यहाँ हैं, सभी लोग यहाँ हैं, इससे आशा है कि लोग देह से तो होते हैं, मन से कहीं और होते हैं। तो मन से ध्यान से अगर यहाँ है तो हम लोग साथ साथ किसी यात्रा पर चल सकेंगे। अ, तो आज इस विषय पर जो वक्ता है वो न तो संस्कृत साहित्य का विद्यार्थी है, न वो संगीत से है, न वो नाट्यशास्त्र, भरतनाट्य शास्त्र की अथॉरिटी है, क्योंकि आचार्य भरत नहीं सकता। नाट्यशास्त्र के या कलाओं के विशेषज्ञ हैं। भरतनाट्य शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है और आचार्य अभिनवगुप्त पाद ने जो नाट्यवेद वृत्ति में जो भी लिखा है, उन्हें पढ़ते हुए और गुरुजनों को सुनते हुए जो कुछ, जो प्रकाश अगर आया है, तो आज इस कार्यक्रम में प्रयत्न करूंगा कि वो आपसे साझा करूं। ये नाट्यशास्त्र, या जब भी हम कुछ आरंभ करते हैं तो देखते हैं कि एक हमेशा दो चीज़ें आ जाती हैं हमेशा, क्योंकि शायद जब से ये भारतीय मानस बना है या भारतीय विद्या वांग में बना है, तो ये युग्म शब्द हमेशा से ही शायद चले हैं। हाँ, जैसे कि जीव और ब्रह्म, और लोकगीति और नाट्य गीति, तमाम दो चीज़, शास्त्र और लोक, ये हमेशा दो का, या शायद हमारी एक अन्य आत्म का कंसेप्ट रहा हो। मुझे याद आता है कि श्वेताश्वतर उपनिषद में जब ऋषि पूछ रहे हैं अपने विद्यार्थियों से, शिष्यों से, कि ये जो उड़ता हुआ पक्षी है वो ब्राह्मण है, या जो वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ पक्षी है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब परम पुरुष, शुद्ध चेतना, ईश्वर। तो कोई शिष्य कह रहा है कि ये जो उड़ता हुआ पक्षी है वो ब्राह्मण है, कोई शिष्य कह रहा है कि जो बैठा हुआ पक्षी है वो ब्राह्मण है। तो फिर वो बताते हैं ऋषि कि दोनों ही ब्राह्मण हैं। तो हमारे ये युग्म शब्द भारतीय मानस में लगातार है, जिसमें हम बार बार ये देखते हैं कि कभी कोई शब्द कोई दूसरे इसके विलोम में है, कभी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कभी, तो ये लगातार हमारे यहाँ चलते रहते हैं। लिंक करने की ज़रूरत होती है, जैसे नाट्यशास्त्र के का समय में और अभी के समय में हम कैसे लिंक करते हैं, ऐसे ही संस्कृत में भी दो शब्द आते हैं, विद्वान जिनके पास विद्या है, और दूसरा है अनुचानः, यानी उस विद्या को जो दूसरों तक पहुंचाता भी है। मुझे अचानक याद आ रहा है कि ऐसे ही एक बार सागर विश्वविद्यालय में संस्कृत नाट्य समारोह था कई दिनों का। तो दो नाटकों के बीच में नाट्यशास्त्र पर किसी एक विद्वान को बोलना होता था। तो एक शाम में भी मैं एक प्रथम पंक्ति में ही जिस विद्वान के बगल में बैठा था, थोड़ी सी भीतर है, उससे पहले अगर कोई वक्तव्य देता है तो लोग अधीर हो उठते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि मैं तो 1 घंटे की पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप आराम से करिएगा,
मैं मंच पर गया तो फिर भी मैं उनकी बात की अवहेलना करके जल्दी-जल्दी अपनी बात पूरी करने लगा, सब बात एक चलाते हुए। जब ये पूरा हो गया तो मैंने देखा कि पूरा हॉल, संस्कृत विभाग था सागर विश्वविद्यालय का, पूरा हॉल सुनने ही आया, विद्वानों से भरा हुआ है। बल्कि उसके बाद जब जलपान के लिए बाहर गए हम लोग, तो लोग उसी पर बात करते रहे। फिर नाटक देर से शुरू हुआ। तो जब मैं मंच से बोल के उतरा, विद्वान के बगल में मैं बैठा था, तो बोला था कि नाट्य शास्त्र को कैसे पढ़ें और कैसे न पढ़ें। तो हार्मेन्यूटिक्स आज की शब्दावली है कि प्राचीन के लिए मैंने कई हार्मेटिक्स किया था कि गणित की ओर से कैसे जब मैं आके बैठ, विद्वान महाशय थे, काफ़ी वरिष्ठ, उन्होंने मुझसे बहुत थोड़े से शब्दों में कहा कि यही तो हमारी मीमांसा है। तो मीमांसा मैं भी जानता था और उत्तर मीमांसा के सूत्र पर काफ़ी देर तक बातचीत भी हो सकती है, लेकिन ये जो उन्होंने लिंक कर दिया हार्मेनेटिक्स और मीमांसा में, इस तरफ ध्यान गया, है ना। तो हमें लगता है कि अगर युग्म शब्द है तो दो अलग अलग होंगे, काफ़ी दूरी होगी, विलोम भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने लिंक कर दिया तो विद्वान ऐसे प्रशस्त करता है, कभी किसी शब्द से, कभी किसी संकेत से, कभी किसी भंगिमा से। तो ये अनुचान है कि विद्वान भी है, फिर वो किस चीज़ का अनुचान भी कर रहा है। तो संस्कृत में फिर ये दो शब्द आए हैं, युग्म शब्द है, विद्वान अनुचान। और ऐसे विद्वान ही प्रातः स्मरणीय भी होते हैं। तो वो विद्वान थे आचार्य प्रवर प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। उनको मैं अभी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि किस तरह खूबसूरती से उन्होंने बहुत कम शब्दों में मुझे ये प्रशस्त कर दिया मुझे। और हमेशा सारे विद्वानों की ये परंपरा रही है कि वो किसी न किसी रूप में हमें प्रशस्त करते हैं। शब्दों से होकर तो गुजरना होता है, और ये कलाओं में भी आता है, जीवन में भी आता है, लेकिन उसको भी देखने की ज़रूरत होती है, लिंक करने की ज़रूरत होती है। कलाओं में भी आते हैं कि गति और स्थानक, है ना। तो कोई नर्तक है तो वो हमेशा हुआ नहीं रह सकता है, उसको एक जगह स्थिर होगा। ऐसे वो गति और स्थानक में भी जब हम आरंभ करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ वो है ना कि नाना भाव को लेकर आ, और नाना ये अवस्था, लोकवृत्तानुकरण आता है उसमें, लोकवृत्त का अनुकरण। और नाट्य में तन्मया कृतम ये आता है, लोकवृत्तानुकरण। और अनुकीर्तन की बात भी आती है। जब पूछा गया कि नई कांत तोत्र भवताम चानुभावनम, तो उत्तर दिया गया कि त्रैलोक्य सस्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। तो कहीं न कहीं पर ये अनुकीर्तन और अनुकार दो शब्द आता है कि कहीं न कहीं अगर लोक व्यवहारण होगा और अगर वो भीतर की चीज़ है तो उसका अनुकीर्तन होगा। ये अक्सर युग्म शब्दों की बात आती रहती है। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसका जो विषय है, नाट्यशास्त्र में गान का प्रयोग। अब इस पर हम लोग तभी बात कर पा रहे हैं जब ये आयोजन हो पा रहा है। इस आयोजन के कारण ही हम लोग इस पर शिरकत कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। और ये सिर्फ वक्ता बोले और आप सुने तो ये शायद नहीं होगा। दोनों लोग मिलकर इस दुनिया में जाएं तो एक संयुक्त प्रयास होगा, एक सामूहिक प्रयास होगा। तो ये केंद्रीय संस्कृत संस्थान की ओर से हो पा रहा है, नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र की ओर से हो पा रहा है। इसके लिए मैं
के आचार्य प्रकाश पांडे जी और उनकी पूरी टीम, जो उपाचार्य हैं, सहायक आचार्य हैं, देवेंद्र पाठक जी और आदि सभी साथी, सभी मित्र, आज उनके साथ उनके बीच होकर के मैं अपने आप को कृतकृत्य महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज हम सब लोग साथ साथ इसके प्रवेश कर रहे हैं। एक तरह से ये भी अनुसंधान ही है जब वक्तव्य और को हम लोग साझा कर रहे हैं। तो अपने सारी गुरु परंपरा को परम प्रणाम करते हुए उनकी ओर से मैं आरंभ ये कर रहा हूँ कि विषय है कि भरतनाट्य शास्त्र में गान का प्रयोग। तो सबसे पहले जैसे कि पहले एक तरीका ये भी होता था कि जब कोई ग्रंथ काफ़ी बृहद हो जाता था, आकर ग्रंथ हो जाता था, तो उसका एक डाइजेस्ट भी करते थे। जैसे आचार्य अभिनवगुप्तपाद का जो आकर ग्रंथ है तंत्रालोक, उसको उन्होंने देखा कि काफ़ी बृहद हो गया, तो उसका एक तंत्रसार के नाम से। तो ऐसा किया, पढ़ना मुश्किल हो रहा है किसी विद्यार्थी के लिए, तो उसका एक डाइजेस्ट उन्होंने संग्रह तैयार किया। 11 संग्रह बताए कि अगर आप इन संग्रहों को भी विस्तार से पढ़ लेंगे तो एक तरह से नाट्यशास्त्र पढ़ना हो जाएगा। तो ये संग्रह है, आप जानते ही होंगे कि रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान। तो अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ी देर के लिए, शायद ये मुझे लिख के आ रहा है कि पंखे की आवाज़ कम कर दी जाए, तो मैं कम कर देता हूँ। जी हाँ, पंखा तो चल रहा है, मैं इसको कम कर दे रहा हूँ। मैं बल्कि बंद ही कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ हाँ, तो मैं इसको बंद, जी जी, मैं बंद करके इसको आरंभ कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ अभी आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो मैंने अपनी बात युग्म शब्दों से आरंभ की थी कि कैसे हमारे युग्म शब्द हैं, जिसके लिए मैंने कई शब्द बताए, जैसे गति और स्थानक, या मैंने पहले श्वेताश्वतर उपनिषद की बात की कि कैसे उड़ता हुआ पक्षी और बैठा हुआ पक्षी दोनों ही ब्राह्मण हैं, लेकिन हम लोग को लगता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, जो विलोम भी हो सकती हैं। फिर मैंने संस्कृत भाषा में कैसे विद्वान और अनुचानः शब्द का प्रयोग हुआ है वो मैंने बताने शुरू किया कि हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, पहले जीव और ब्रह्म से, फिर उसमें एक एकान्विति ढूंढते हैं, क्योंकि अन्विति ढूंढने की शायद हमारे अंदर एक प्रवृत्ति होती है। हम लोग ऐसे ही वाक्यों में भी देखते हैं कि अन्वय नहीं बन पा रहा है, तो ये एकान्विति ढूंढने की हमारी तलाश होती है। और जैसे मैं अभी आप सबको नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने एक अन्य आत्म से बात कर रहा हूँ, संवादरत हूँ, जबकि आप सब लोग मुझे शायद देख रहे होंगे। तो लेकिन आप तो दिख नहीं रहे हैं, तो लगभग ऐसा ही है, अपने आत्म का विस्तार भी सभी लोगों में होता है। और ये इस तरह से कहा भी गया कि कोई गायक यदि गाना गा रहा है तो सबसे पहले उसका जो अन्य आत्म है वही सुनता है, उसी का विस्तार लोगों में होता है। शायद इसी अनुमति के लिए हमारे यहाँ रस निष्पत्ति की अवधारणा आई हो। ऐसा हमेशा होता है। थिएटर में भी ऐसा है कि जब कोई एक्टर एक्ट करता है तो उसे सबसे पहले पता चल जाता है कि कहाँ गलती हुई या गलती नहीं हुई। तो उसी का एक अंश विस्तार के रूप में ऑडियंस में बैठा होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में होमनक्यूलस कहते हैं। तो ये युग्म शब्दों से मैंने बात शुरू की थी, अगर हमारी आवाज़ पहले शुरू में नहीं सुनाई दी थी। ऐसे ही नाट्यशास्त्र के आरंभ में भी हम लोग देखते हैं कि कैसे युग्म शब्द अलग अलग ढंग से आए हैं। जैसे कहीं पर अनुकार आया है, अनुकृति आया, अनुकरण आया, तो कहीं पर
अनुकीर्तन आया है ना, कि जैसे नाना भावोप संपन्नम, फिर नाना अवस्था अंतरात्मकम, है ना, कई अवस्थाएं, कई भाव तो हैं शुरू में। और उसके बाद है कि लोक वृत्तानुकरणम, लोक वृत्त का अनुकरण है यहाँ पर, लोक व्यवहार का। और फिर नाट्य में तन्मयाकृतम, ये तो इसमें हम लोग लोक वृत्ति लोक व्यवहार के अनुकरण की बात की गई, अनुकार की बात की है। लेकिन वहीं उससे पहले जब पूछा जाता है कि नैकांत तो उत्तर भवताम देवानुचान भावनम, तो उसका उत्तर है कि नाट्य क्या है, त्रैलोक्यास्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। तो मैं नाट्यशास्त्र का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, ना अथॉरिटी हूँ कि भरत मुनि हो सकते हैं, न संस्कृत साहित्य का विद्यार्थी हूँ, और न ही मैं कला की ओर से हूँ। लेकिन ये जो भाव का अनुकीर्तन वो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाव जो हमारे भीतर है उसका अनुकीर्तन हो सकता है, और जो भी हमारे बाहर है वो लोक व्यवहार है, उसका अनुकरण हो सकता है। तो जो भी बाहर है हमारे, वो लोक का अनुकरण होगा, और जो लोकोत्तर है, फिर लोक और लोकोत्तर, फिर युग्म शब्द आया, यानी भीतर की जो चीज़ होगी उसका अनुकीर्तन ही होगा। तो लगातार ये आएगा, लौकिक अलौकिक श्रेयस प्रेयस, ये युग्म शब्द से ही हम लोग आरंभ किए थे। और अपनी गुरु परंपरा की ओर से गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैंने बात शुरू की थी। चूँकि ये मैं इसलिए दोहरा दे रहा हूँ कि अगर आरंभ मेरी आवाज़ नहीं गई है या पंखे की आवाज़ के कारण आप सुन नहीं पाए होंगे, तो उसका सारांश मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग युग्म शब्दों से बात आई थी, क्योंकि मैं और आप, ऐसे होता है ना कि हम ये कैसी इसमें एकान्विति हो। तो ये युग्म शब्द हमारी परंपरा में भी है कि फिर जैसे जीव और ब्रह्म, बाद में अक्सर ब्रह्म रह जाता है। तो ये एकान्विति हमें आनंद देता है, उसी से शायद कला की तरफ भी हम लोग गए हैं। तो गति और स्थानक की भी हमने बात की कि कैसे एक नर्तक हमेशा गतिशील ही नहीं रह सकता है, वो गतिशील होता है फिर स्थिर होता है। अगर 1/3 के बाद या 3/3 के बाद आके सम पर रुकता है तो वो स्थानक ज़रूरी है। तो गति और स्थानक, ऐसे श्रेयस और प्रेयस, ये हमेशा साथ साथ चले, दोनों की आवश्यकता है। हाँ, तो ये जो विषय है नाट्यशास्त्र में गान का प्रयोग, तो मैं ये बता रहा था, या वक्ता आपसे ये साझा कर रहा था कि एक पहले की जो आचार्य होते थे में ये होता था कि वो तर्क बुद्धि से कम चीज़ें होती थी हमारे यहाँ, और अंतश्चेतना, या जिसको इंट्यूटिव विजडम कहते हैं, उसके आधार पर रचनाओं की प्रक्रिया होती थी। इसलिए उसको एज ऑफ इंट्यूशन बोला गया है, वो एज ऑफ रीज़न नहीं था। आज एज ऑफ रीजनिंग है, हम लोग रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ बात करते हैं। तो वो वैदिक पीरियड जो था, वैदिक काल जो था, वो एज ऑफ इंट्यूशन था, अंतश्चेतना का युग था, कि जब अंतश्चेतना के आधार पर रचना होती थी, और उसके लिए जो भी पद्धति अपनाई पड़ती हो, जैसे पद्धति के रूप में मुझे लगता है कि ऋषि मानस या मुनि मानस की बात यहाँ की जा सकती है, कि जब देवताओं ने अस्वीकार कर दिया तो बताया गया कि ये आप किसी मुनि को ही दीजिए। क्यों किसी मुनि को दीजिए? क्योंकि मुनि मानस, ऋषि मानस ही होता है जो ग्रहण धारण और प्रयोग कर सकता है, श्रुति स्मृति धृति होती है, सदाचार होता है, और उत्तम व्रतों का पालन करता है वो, और वेदों के गूढ़ रहस्य को जानता है। यानी ये एक मानस होता है जो वेद की रचना करता है, पंचम वेद की रचना करता है, जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो प्रणब में एक कार्यक्रम भी है, इसीलिए कि नाट्यशास्त्र पर ये श्रृंखला आयोजित हो रही है केंद्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल और उसके अनुषंगिका ये नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र की ओर से। इसके लिए मैंने सभी को प्रणाम किया पहले। तो अब इसमें उस समय ये भी होता था कि ऐसा मानस जो रचना कर रहा है, तो उसे पढ़ने के लिए हमारा मानस भी ऐसा ही होना चाहिए, तभी हम उससे कुछ अर्जित कर सकते हैं या हम आत्मसात कर सकते हैं। तो उस ज़माने में ये भी होता था कि जैसे कैसे पढ़ें, ये भी उसी ग्रंथ में बताया जाता था, और उस ग्रंथ का एक डाइजेस्ट भी तैयार करता था, इसका लघु रूप भी तैयार करता था, संक्षिप्त रूप भी। क्योंकि अगर कोई ये बृहद ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहा है या आकर ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहा है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी कि आचार्य अभिनव गुप्तपाद ने, उनका जिक्र इस तरह इसलिए आया क्योंकि मैं
भरतनाट्य शास्त्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है और आचार्य अभिनवगुप्तपाद की जो नाट्यवेद वृत्ति है, उससे जो कुछ दिखता है या मिलता है, मैं उसी को आपसे साझा करने के लिए अभी यहाँ हूँ। और जो भी गुरुजनों से मिला है, तो इसलिए मैं शुरू में ही मैंने कहा था कि श्रद्धेय गुरुजनों एवं प्रणम्य गुणीजनों। तो जैसे आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने आकर ग्रंथ अपने तंत्रालोक का एक डाइजेस्ट तैयार किया, तंत्र सार संक्षिप्त रूप। सब लोग वो बृहद आकर ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। उसी तरह से भरतनाट्य शास्त्र की रचना में भी भरत ने ऐसा किया कि उसका एक संक्षिप्त रूप तैयार किया, संग्रह, जो छठे अध्याय में हम लोग पाते हैं। जब ऋषि यात्री पूछते हैं उनसे कि ये संग्रह क्या है, कारिका क्या है, निरुक्ति क्या है, बताइए। तो संग्रह का मतलब ये कि वो इन्होंने 11 संग्रह जो बताए हैं, 11 तत्वों का संग्रह, उसे अगर हम लोग विस्तार से जान लें तो वो भी नाट्यशास्त्र को पढ़ना हो जाता है। तो उसमें 11 संग्रह जो बताए गए हैं वो हम आप सभी जानते होंगे, उसको एक बार दोहरा देते हैं कि वो है रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान और रंग, है ना। मैंने रस से शुरू करके रंग तक, क्योंकि अंत में सब रंगमंच पर ही हमें प्रस्तुत करना होता है। रंग का मतलब यहाँ रंगमंच से है। तो रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान। अब यहाँ आता है कि जब स्वर की बात हो गई, फिर गान कहने की क्या ज़रूरत है? अगर हर एक एक आकाश से एक एक तत्व लिया गया है, हमने सिर्फ रस ले लिया, धर्मी ले लिया, वृत्ति ले लिया, फिर स्वर ले ही लिया गया था संगीत की ओर से, फिर गान की क्या ज़रूरत थी? तो उसके पीछे मुझे ये लगता है कि सिर्फ स्वर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप सिर्फ स्वरों को नहीं गा सकते हैं, जबकि स्वरों को ही गाते हैं। तो पहले तो वैदिक पीरियड में 3 स्वर थे, फिर बाद में इन्होंने 7 स्वर आए थे भरतनाट्य शास्त्र के समय में। लेकिन सिर्फ आप सारे गामा पाधनी ही नहीं कर सकते हैं ना। इसीलिए आप देखिएगा कि हमारे जो राग गाते हैं, वो राग का स्वरूप के आधार पर थाट की परिकल्पना की गई है। लेकिन कोई कलाकार ये नहीं बोलता कि मैं थाट भैरव गाने जा रहा हूँ, है ना। जैसे आप थाट भी जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ फ़िलहाल 10 थाट बनाए गए हैं। तो जैसे मारवा है, पूर्वी है, भैरव है, भैरवी है, बिलावल है, खमाज है। लेकिन भैरव का जो स्वरूप है, उसके आधार पर ही भैरव थाट बना है, फ़र्क नहीं है। लेकिन कोई भैरव थाट नहीं गाता। उसका कारण सिर्फ यही है कि उसमें आरोहण तो है, अवरोहण नहीं होता है। जो स्वर सन्निवेश है, उसके आधार पर आरोहण हो सकता है, अवरोहण नहीं हो सकता। और जब तक दोनों नहीं होगा, गान नहीं तैयार हो सकता है ना। तो इसलिए अब फिर ये 2 चीज़ आया कि आरोह अवरोह, आरोहण अवरोहण। नाट्यशास्त्र में इसको भी बताया गया कि 2 तरीके से, देखिए बार बार ये 2 आएगा, इसलिए मैंने युग्म शब्दों से बात शुरू की थी कि वहाँ भी 2 तरीके से आरोहण अवरोहण करने की बात बताई गई है। एक तो न्यास और उपन्यास से, कि आप सा से शुरू करके नी तक जाएंगे तो वहाँ पर न्यास करेंगे, फिर आएंगे उसका अवरोहण में, और उपन्यास होगा। एक तो ये है। दूसरा मार्गांतर से, कि आप मार्ग के अंतर से भी आप आरोहण अवरोहण कर सकते हैं, जो हम लोग करते भी हैं, मैंने गायक कलाकार लोग करते भी हैं। आप किसी एक स्वर से फिर पीछे उसके ठीक वादी स्वर पर ही नहीं आते हैं, वहाँ से आप किसी और स्वर में भी जा सकते हैं, मार्ग के अंतर से भी। ऐसा भी करते हैं कि आप मध्य से जो है आप बिल्कुल मंद्र तक भी जा सकते हैं। सा के बाद सीधे मंद्र के नींद पर ना कि सीधे धा पे धैवत पर भी जा सकते हैं, है ना। तो ये मार्गांतर से आरोहण अवरोहण है। कि जैसे कोई भी एक ले लेते हैं कि जैसे सा 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 ध, तो मैं सा जो मध्य का पहला षड्ज है, उससे मैं सीधे मंत्र के धैवत पे आया। तो ये मार्गांतर से आरोह अवरोह की एक परंपरा नाट्यशास्त्र में बताई गई है। तो संग्रह में ये जो 11 तत्व बताए गए हैं, उसमें गान पर हम लोग बात करने के बैठे हैं, तो ये स्पष्ट हो गया कि क्यों स्वर के अलावा उन्होंने गान को भी रखा है। क्योंकि सिर्फ स्वर से नहीं होता, उसके लिए काफ़ी कुछ और आगे जाना पड़ता है। और इसके लिए हम लोग जाते हैं, नाट्यशास्त्र के कुछ अध्याय इसके निर्धारित है, और इसको हम बोलते हैं कि 32वां अध्याय जो है ध्रुवाविधान अध्याय है। लेकिन सिर्फ इतना कहने कि वो 32वें अध्याय में है और संगीत जो है वो नाट्य की शैया है, मुझे लगता है कि उसके और विस्तार में हमें जाना चाहिए, इसके आगे भी जाना चाहिए। तो नाट्यशास्त्र में नाटक की दृष्टि से हमारे यहाँ गान का कैसे प्रयोग हुआ है, उस पर आज हम लोग अभी बात कर रहे हैं। नाटक की दृष्टि से जो
शब्द आता है वो सिर्फ गान नहीं आता है, फिर एक युग्म शब्द आता है गांधर्व गान। क्योंकि नाट्यशास्त्र रचे जाने से पहले संगीत के लिए जो शब्द था वो था गांधर्व, और गांधर्व को श्रेयस माना गया है और गान को प्रियस माना गया है। गांधर्व को अपौरुषेय माना गया है और माना गया है, कहा गया है कि ये जो गान है ये मनुष्य निर्मित है। हाँ, तो यानी गांधर्व और गान। तो नाट्यशास्त्र में जब के अनुसार जब भी हम नाटक करने जाते हैं तो पहले पूर्व रंग है, फिर नाटक की कथा आरंभ होती है, तो वहीं से आरंभ हो जाता है गांधर्व और गान। तो पूर्व रंग में जिस जो भी गान की बात आती है वो सिर्फ गांधर्व होता है, और वहाँ पर जिन गीतों का प्रयोग होता है वो ध्रुवा है, इसलिए उसका नाम ध्रुवा विधान अध्याय रखा गया है। हाँ, एकदम एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग सरलता से समझते चले, ताकि क्योंकि बहुत सारी शब्दावलियाँ आती हैं, गान आता है, ध्रुवा आता है, गांधर्व आता है, गीति आता है, गीतक आता है, गीतिका आती है, गीत और गीति दो अलग अलग शब्द आते हैं, तो बहुत ये संश्लिष्ट होने की आशंका बनी रहती है। तो हम लोग गान को समझने के लिए एक एक कदम से चलते हैं। हाँ, तो नाटक के लिए गांधर्व गान, तो पहले नाटक का आरंभ होगा तो पूर्वरंग से होगा, फिर उसके बाद कथा को बताई जाएगी। तो आरंभ में गांधर्व होगा, गांधर्व और फिर गान, दोनों में अगर अगर सिर्फ श्रेयस और प्रियस का या अपौरुषेय और मनुष्य निर्मित होने का ही अंतर नहीं है, बल्कि गांधर्व एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का भी नाम है कि आप उसमें बिल्कुल भी कुछ अंतर नहीं कर सकते हैं, है ना। जो बताया गया है ठीक वैसे ही करेंगे। जैसे नृत्य में होता है कि एक होता है नृत्य, एक होता है नृत्य। तो नृत्य का मतलब है शुद्ध नृत्य, शुद्ध नृत्य का मतलब है नृत्य जिसमें सिर्फ व्याकरण होगा। और जब उसमें भाव पक्ष जुड़ेगा, लास्य जुड़ेगा, चित्र पूर्व रंग की तरह से जिसमें भाव का पक्ष भी जुड़ेगा, तब वो नृत्य हो जाएगा, है ना। फिर युग्म शब्द आया नृत्य और नृत्य। उसी तरह से गांधर्व और गान, गांधर्व का प्रयोग हम लोग सिर्फ पूर्व रंग में करते हैं, और उसमें एक सर्टेन रेस्ट्रिक्टेड डिसिप्लिन है, उसी ढंग से ही हमको करना, कोई भी छूट नहीं ले सकते हैं उसमें, है ना। तो उसके लिए क्या किया है कि रंगमंच पर 5 स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं कि नट जब प्रवेश करेगा तो उन 5 जगहों पर ही जा सकता है और छठी जगह पर नहीं जा सकता है। जैसे आज भी हम लोग थिएटर करते हैं तो रंगमंच की रचना या निर्माण ही इस तरह से होती है कि हम लोग स्टेज को 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना, क्योंकि उसके लिए निर्धारित जगह होती हैं किस भाव को कहाँ से उच्चार देना है। जैसे मान लीजिए कि आप हमारे दर्शक हैं और मैं एक्टर हूँ और मैं मंच पर हूँ और मुझे कोई गोपनीय बात कहनी है राजा के बारे में, कोई द्वारपाल अपने साथी से कोई गोपनीय बात कह रहा है, तो ये जो स्टेज है उसमें मैं बिल्कुल सामने खड़ा होकर या पीछे खड़ा होकर के अगर यहाँ से बोलूँगा तो उसका असर नहीं होगा। ये ऑडियंस पर असर होने की दृष्टि से ही ये स्थान बनाए जाते हैं। रंगमंच का निर्माण ही इस ढंग से किया जाता है किस बात को कहाँ से बोला जाना है। अगर हम बीच से बोलते हैं वो गोपनीय बात तो उसका असर नहीं होगा, अगर हम बिल्कुल यहाँ दाहिने से बोलते हैं तो नहीं होगा, पीछे से बोलते हैं तो नहीं होगा। तो लेकिन अगर हम इस स्टेज के बिल्कुल सामने से, इसको आज प्रोसिनियम कहते हैं प्रेक्षागार में, वहाँ बिल्कुल सामने से और अपनी और कलाकार की ओर से बाएं बिल्कुल सामने से, जिसको राइट अप कहते हैं, वहाँ से बोलेंगे अगर गोपनीय बात तो तुरंत हमारे दर्शकों में उसका प्रभाव बन जाएगा, है ना। इसीलिए ये जगह बनाई जाती है में 36 भागों में आज के डायरेक्टर्स जो करते हैं। तो ये इसी तरह से अगर मान लीजिए राजा का प्रवेश होना है और हमें बोलना है कि महाराज पधार रहे हैं, तो उसको अगर सामने जो गोपनीय संवाद का स्थान है वहाँ से बोलेंगे तो उसका असर नहीं होगा। उसको पूरे मंच के बिल्कुल पीछे और बीच से बोलेंगे तो उसका असर होगा। ऐसे ही किसी कोई हास्य की बात करनी हो तो उसका भी एक स्थान निर्धारित होता है, अगर दुख की बात करनी है तो उसका भी स्थान निर्धारित होता है, सिर्फ प्रभाव के लिए, रस निष्पत्ति के लिए, है ना। तो इसी तरह से जब प्रेक्षागृह लक्षण बताया गया था तो नाट्य शास्त्र में, तो वहाँ भी पूर्व रंग में 5 निर्धारित स्थान किए गए हैं कि नट प्रवेश करेगा फिर कहाँ कहाँ खड़ा होगा, है ना। तो उसके लिए 5 स्थानों के नाम उन्होंने दिए हैं, प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम, ऐसे ऐसे उन्होंने नाम दिए हैं। तो
अब जब प्रवेश करेगा तो वहाँ पर प्रावेशी की ध्रुवा गाई जाएगी। नट के पीछे कुतब बैठा हुआ है, वो जब नट प्रवेश करेगा तो प्रावेशी की ध्रुवा गाई जाएगी। अब प्रावेशी की ध्रुवा क्या है उसके लिए भी उन्होंने निर्धारित किया है, उसमें हम कोई भी छूट नहीं ले सकते हैं, है ना। तो हो सकता है कि वहाँ उत्थापिनी ध्रुवा गाई जाए, या परिवर्तनी ध्रुवा गाई जाए, या अवकृष्टा ध्रुवा गाई जाए, या अड्डिता गाई जाए, या विक्षिप्ता गाई जाए। ये 5 ध्रुवाओं का निर्धारण किया गया है। ये गांधर्व है, इसमें हम बदल नहीं सकते हैं। इसका इस जगहों का प्रयोग तो हम बाद में जब कथा के विस्तार में कर सकते हैं, लेकिन ये जो गाया जाएगा शुद्ध शुद्ध गीति जिसको कहते हैं, शुद्ध नृत्य की तरह, उसका प्रयोग फिर बाद में नहीं होगा। जगह वही रहेंगी, स्थान वही रहेगा, क्योंकि पूरे नाटक में उन स्थानों का प्रयोग किया जाना है। तो प्रवेश है तो प्रावेशिकी ध्रुवा, आक्षेप है तो आक्षेपिकी ध्रुवा, निष्क्राम है तो नैष्क्रामिकी ध्रुवा, है प्रासाद है तो प्रासादिकी ध्रुवा, और अंतर है तो आंतर ध्रुवा। ये 5 स्थान हैं रंगमंच पर। तो आज जैसे हम लोग 6, 9 या 36 भागों में बांटते हैं, उस समय भरत मुनि ने इसको 5 स्थानों से मंच को बांटा था। प्रेक्षागृह लक्षण से हम देखते हैं, जो हमें बाद में पता चलता है 32वें अध्याय तक आते आते, कि कैसे उन्होंने 5 जगह निर्धारित किए थे: प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम, प्रासाद और अंतर। तो इन जगहों के लिए ये 5 ध्रुवाएं उन्होंने निर्धारित की थी। ध्रुवा माने गीत, ये गीत ही गाए जाएंगे जो हमने अभी बताया कि उत्थापिनी, अवकृष्टा, परिवर्तिनी, अट्टिता, विक्षिप्ता, है ना। तो अब ये 5 जो निर्धारित हो गए हैं, इस जगहों का प्रयोग तो आगे भी होगा गान में, लेकिन गांधर्व में सिर्फ इन्हीं ध्रुवाओं का प्रयोग होगा। ध्रुवाओं का मतलब गीतों का प्रयोग हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद पूर्वरंग के बाद हम कथा विस्तार में जाते हैं। जब नाटक दिखाना शुरू करें, नाटक की कथा अब आरंभ होनी है, तो वहाँ पर गान का प्रयोग दूसरे ढंग से है। पूरे नाट्यशास्त्र में 3 प्रकार के गायन का कंसेप्ट मिलता है: मार्ग गायन, जाति गायन और ध्रुवा गायन। ध्रुवा गायन ही मुख्य है, जाति गायन में से ही आया है इसलिए उसका उल्लेख है। मार्ग गायन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मार्ग शब्द का प्रयोग मार्ग ताल के रूप में आया है, और मार्ग ताल में राग शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने सिर्फ एक बार किया है। कई बार हम लोग दूसरे कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं, दूसरे लक्षण ग्रंथ जो पढ़ने जाते हैं, उनकी व्याख्या पढ़ने जाते हैं, तो कुछ बातों को हम लोग ले लेते हैं, उसको दोहराते रहते हैं, इसलिए हम लोग मुख्य प्राइमरी सोर्स तक नहीं जा पाते हैं। जैसे विदुषी, बहुत बड़ी विदुषी थी सुभद्रा चौधरी जी, उन्होंने संगीत रत्नाकर का हिंदी अनुवाद किया है, बहुत अच्छा किया है उन्होंने, और वो पढ़ा जाना चाहिए। और उन्होंने उसी में एक जगह पर लिखा है कि भरतनाट्य शास्त्र ने 7 ग्राम रागों का उल्लेख किया है। फिर वो जब डिटेल प्रकीर्णक अध्याय से पहले ही जब डिटेल में विस्तार से जाते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि जो संगीत रत्नाकर के जो व्याख्याकार हुए, टीकाकार हुए हैं, तो उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया। ये वो संदर्भ देती हैं, जैसे कल्लीनाथ का, सिंह भूपाल का, कि उन्होंने जो व्याख्याएं लिखी हैं उसमें उन्होंने बताया है कि भरत मुनि ने ऐसे 7 ग्राम रागों का उल्लेख किया है। फिर उन्होंने उद्धरण भी, मैंने ब्रैकेट में श्लोक संख्या भी लिखा है कि अध्याय 32 में श्लोक संख्या 28। उनको कारिका लिखनी चाहिए थी, क्योंकि इन जनरल हम लोग श्लोक बोल जाते हैं सभी लोग कि इस ग्रंथ में ये श्लोक है, लेकिन वो एक्चुअली कारिका होती है। तो उन्होंने लिखा कि 228 नंबर की श्लोक में। अब जो विद्वान या विद्यार्थी या पाठक या पारखी इसको पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से वो इसको किसी भी सभा में या मंच में वह बोलेगा, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो इसको और विद्यार्थी और विद्वान भी सुनेंगे और इसको बार बार उल्लेख करते रहेंगे कि नाट्यशास्त्र में गायन के संदर्भ में 5 ग्राम रागों का भी उल्लेख हुआ है। ग्राम राग उस वक्त नहीं थे, तो हम लोगों में ये कौतूहल क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर वो उन्होंने 5 या 7 ग्राम रागों का उल्लेख किया है, तो ज़रा उसको देखें कि उसके नाम क्या थे, क्योंकि नाम सुभद्रा जी ने नहीं बताए। तो अगर ये कौतूहल होगा तो हम उसे देखने जाएंगे। इसी कौतूहल से जब हम देखने गए तो 228 कारिका में वो नहीं था। फिर मैं उसके पीछे भी गया और आगे भी गया, तो ये लगातार आने जाने में देखा कि पूरे 32वें अध्याय में नहीं है। और गान का प्रयोग करते समय हम लोग सिर्फ 32वें पर ही केंद्रित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 31, 32, 33 तीनों को मिला के पूरे संगीत की अवधारणा बनती है। सिर्फ 32वें अध्याय से नहीं बनती, जो सिर्फ ध्रुवा विधान अध्याय है। गांधर्व
या गायन के लिए बात करते समय हमें तीनों चीज़ ज़रूरी होगा ना, स्वर, पद और गान। जिसमें गीत गान की बात होगी, पद यानी कि जिसको आज हम लोग बंदिश कहते हैं, किस गीत को गाया जाना है, और लय या ताल। 31वां अध्याय ताल पर है, लेकिन ताल पर है का मतलब ये नहीं कि उसमें गान की बात या पद की बात नहीं है। ऐसे 32वें अध्याय में अगर गीत की बात है, गान की बात है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ ताल और पद की बात नहीं है। तो 31, 32, 33 इन तीनों अध्यायों में जितनी भी कारिकाएँ हैं उसमें इन तीनों को साथ साथ लेके चला गया है, क्योंकि बिना तीनों एक दूसरे पर अन्योनाश्रित रूप से जुड़े हुए हैं, किसी को अलग नहीं किया सकता है ना। तो हम लोग को प्राइमरी सोर्स में जाना चाहिए और सीधे सीधे भरत मुनि क्या कहते हैं वो एक बार देखना चाहिए। हाँ, तो उसमें ग्राम रागों का उल्लेख नहीं है। तो 3 प्रकार के गायन हमने बताया पूरे नाट्यशास्त्र में है, मार्ग के स्तर पर, जाति गायन और ध्रुवा गायन। अभी हम लोग सिर्फ ध्रुवा गायन पर बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ध्रुवा गायन ही गान है। संगीत के बारे में अगर सिर्फ समझ बनानी है गायन की तो, या गान की, तो वो है ध्रुवा गान। तो मैंने आरंभ किया कि नाटक के लिए शुरू में पूर्व रंग के लिए निर्धारित था गांधर्व, जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड एक सिस्टम दिया गया है कि आप इन 5 जगहों पर 5 प्रकार की ध्रुवाएं ही गाएंगे, उसमें कोई छूट नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अब हम पूर्व रंग के बाद जो नाटक में कथा का आरंभ होता है उस पर बात कर रहे हैं, उसमें गान का कैसे प्रयोग होता है, यानी कि ध्रुवा गान का कैसे प्रयोग होता है। तो उसमें उसके लिए भी बताया गया कि चूँकि इतनी ज़्यादा गीतियाँ हैं, इतने सारे गीत हैं, तो इनको हम लोग कैसे गाएं, कैसे क्या करें, क्या इसमें छूट ली जा सकती है? हाँ, भाव और रंजकता के अनुसार आप इसमें बदलाव भी ला सकते हैं और इसमें आप किसी भी तरह की छूट भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इतने सारे गीत को हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे नाटक के मूड के अनुसार। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने वर्गीकरण कर दिया। वर्गीकरण, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले थाट की बात कर रहे थे, है ना, कि जब उस वक्त ध्रुवा गीत काफ़ी हो गए तो उनको किया कि एक प्रकार के गीत एक प्रकार में, एक प्रकार के गीत एक प्रकार के स्वभाव वाले जो गीत होंगे। बाद में जब जब राग से राग, तो ग्राम राग और देशी राग हुआ बृहदेशी के समय में, तब भी राग काफ़ी बढ़ते चले गए, तो पद्धतियाँ निकाली गई, फिर वर्गीकरण किया गया, राग रागिणी वर्गीकरण किया गया, रागांक पद्धति आई, और फिर भी जब राग बढ़ते चले गए तो फिर हमारे यहाँ जहाँ से मध्यकाल में ही वेंकटमुखी हुए हैं, तो 15वीं 16वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया कि थाट की अवधारणा दी। माने एक ऐसा समूह होगा इसमें एक ही स्वभाव वाले राग, एक ही स्वरूप वाले नहीं, एक ही स्वभाव वाले रागों को एक थाट में रखेंगे और एक ही स्वभाव वाले रागों को एक थाट में रखेंगे। ऐसा उन्होंने 72 थाटों की कल्पना की। ये हम चल रहे हैं वो जो गांधर्व गान से आरंभ करके जब देशी राग और ग्राम राग की बात आई, फिर राग रागिणी वर्गीकरण हुआ, राग रागिणी वर्गीकरण के बाद रागांक पद्धति के बाद ये थाट की पद्धति आई कि हम 72 थाट लेंगे, ताकि आने वाले समय में भी उन्हें पता था कि जो वाग्यकार है, जो कलाकार हैं, वो रागों की रचना करते ही रहेंगे, तो एक ही स्वभाव वाले राग को एक समूह में रखेंगे, उसको थाट कहलाए, वो 72 थाट है। फिर आधुनिक काल में विष्णु नारायण भातखंडे जी ने उन्होंने क्या किया कि कहा कि 72 थाट भी काफ़ी है कि उन्हें 10 थाट कर दिया जाए। तो आज हम 10 थाट को जानते हैं, जैसे भैरव है, भैरवी है, पूर्वी है, मारवा है, खमाज है, बिलावल है, तोड़ी है, आसावरी है। तो एक एक थाट में एक एक स्वर स्वभाव वाले रागों को रखा गया। ऐसे ही भरत मुनि ने अपने समय में ये 72 और 10 थाट न बनाकर उस समय इसको गीतक कहा था। कि एक ही प्रकार के स्वभाव वाले जो गीत होंगे उसको एक गीतक में रखा जाएगा, जिससे कलाकारों को सुविधा हो। तो उन्होंने इस तरह से 7 गीतक बनाए थे, जिसको गीत भी बाद में कहा गया जैसे जैसे समय बढ़ा। ये थे मद्रक, अपरांतक, उल्लोप्यक, रोविंदक, फिर प्रकरी, फिर उत्तर, है ना, 7 हुए। ये गांधर्व से अलग हो गए। जब हम पूर्व रंग कर रहे हैं तो उसमें 5 स्थान हमने बताए, प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम, प्रासाद और अंतर। यहाँ पर 5 ध्रुवाएँ ही गाई जाएंगी और उसका प्रयोग फिर बाद में नहीं होगा। तो हमने इसके लिए 5 बताया था, उत्थापिनी, परिवर्तनी, अड्डिता, विक्षिप्ता हुआ, बात अभी हमने की। उसके बाद अब जो हो रहा है उसमें पहले हम लोग गीतक को समझ रहे हैं, जिसमें 7 गीतक हैं और 7 समूह है, गीतों का समूह। मद्रक, अपरांतक, उल्लोप्यक, और फिर प्रकरी, फिर उत्तर।
अब इस एक एक समूह में, एक एक गीतक में 7-7 गीत हैं, और वो जो 7-7 गीत हैं वो उन्हीं को हम प्रयोग करते रहेंगे पूरे नाटक के दौरान। पूर्व रंग के बाद वो 7 गीत भी उन्होंने निर्धारित कर दिए, जो कहा गया कि छंदक, आसारित, वर्धमानक, ऋक, पाणिका, गाथा, साम। अब देखिए, ये जो ऋक गीत है, हम लोग आमतौर पर मानते हैं कि सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम, वेदों से लिया, तो ऋग्वेद से उन्होंने पाठ्य लिया, ये इसको दोहराते रहते हैं। पाठ्य लिया का मतलब सिर्फ वो जो नाट्यालेख लिखते हैं लेते हैं वही नहीं, या अगर ऋग्वेद में संवाद सूक्त है जिसमें उर्वशी और पुनर्वा के बीच संवाद हुआ था तो संवाद लेते हैं, ऐसा ही नहीं है। नाट्यालेख यानी कि जो काव्य है, जो पाठ्य है, काव्य में जो कथ्य है, वो सिर्फ संवाद ही नहीं होता, वो एक कथ्य होता है, एक आइडिया होता है, पहले एक मूल विचार होता है जिसका निरूपण करने के लिए कोई रूपक लिया जाता है 10 रूपकों में से, और फिर एक नाट्यालेख या उसको दृश्य काव्य का लिखित रूप दिया जाता है। हाँ, फिर तो उसमें सिर्फ संवाद ही नहीं होते हैं। तो सिर्फ संवाद ही नहीं लिया गया है, जहाँ जहाँ पाठ्य की ज़रूरत हुई है वहाँ वहाँ हम ऋग्वेद से लिए हैं। जैसे कि आज हम जिसको बंदिश कहते हैं, कोई गाना गाते हैं तो एक बंदिश गाते हैं, ख्याल गाते हैं तो बंदिश होती है, ध्रुपद गाते हैं तो पद होता है। तो उस समय वो उस वक्त उसको गीत कहते थे, और वो भी गीत जो पाठ्य लिखा हुआ है, जो आज हम बंदिश कहते हैं, उसका नाम ही उन्होंने ऋक रखा है। जैसे हमने बताया कि छंदक, आसारित, वर्धमानक, ऋक, पाणिका, गाथा, साम। ये जो ऋक गीत है इसका प्रयोग किसी भी तरह, चाहे वो हास्य नाटक हो या दुखद हो या शोक प्रधान हो या संगीत प्रधान हो या न हो, सारे भाव हों, लेकिन ऋक का प्रयोग बार बार किया जाएगा। तो इसलिए आप देखिएगा, वो जो जिसको हम गीत कह रहे हैं तब, जिसको आज हम बंदिश कहते हैं, उसके भी नाम कैसे बदले हैं कि बाद कि आप राग गाएंगे तो उसकी बंदिश क्या है। तो उस वक्त उसको पहले वस्तु कहा जाता था, उसके बाद फिर वो प्रबंध आया। तो आज हम लोग जब कोई ध्रुपद गाता है, ध्रुव पद गाता है, तो पद जिसको कहते हैं उसी को पहले प्रबंध कहा गया। उसके पहले वो रूपक कहा गया। रूपक क्यों कहा गया? क्योंकि जब शुरू में हम आलप्ति करेंगे, इसको आज हम आलाप कहते हैं, तो उसको अगर राग शुरू होने से पहले जो भी आलाप कर रहे हैं तो वो है राग आलाप्ति, राग आलप्ति। हाँ, और जब गीत पूरा हो जा रहा है, जब हम गीत पे आ जाते हैं आलाप के बाद, और ताल या लय शुरू हो जाता है, तब जो आलाप कहते हैं, तब जो आलप्ति करते हैं, उसको कहा गया रूपक आलप्ति। ये शब्दावलियाँ हमारे वैदिक और उत्तर वैदिक पीरियड में काल में बना है। तो राग आलप्ति और रूपक आलप्ति, यहाँ से रूपक शब्द आया। तो जिसको हम गीत कह रहे हैं, ध्रुवा गीत, जो मैंने कहा ऋक एक गीत है, वही बाद में वस्तु हुआ, फिर रूपक हुआ और फिर प्रबंध हुआ। जब प्रबंध हुआ तो उस प्रबंध को जब गाने लगे तो वो ध्रुव पद हुआ। बाद में उसी प्रबंध को आज हम पद कहते हैं, और ख्याल के उस पद को बंदिश कहते हैं। उस वक्त गीत कहा गया, या गायन में, गान में उस गीत को ही कहा गया, तो उस सप्त गीत कहा गया है। वो जो सप्त गीत है वो बहुत मूल्यवान है, उसी का प्रयोग होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि 2 प्रकार से आरोहण अवरोहण नाट्यशास्त्र में बताए गए हैं। एक तो आप न्यास और उपन्यास का प्रयोग करके, दूसरा मार्गांतर से, जिसके लिए मैंने 2 स्वर भी लिया था, कि जैसे सा से हम धा पर कैसे आते हैं, या हम किसी एक स्वर से दूसरे स्वर में कैसे जाते हैं। तो सारी बातें बताई गई हैं। अब ये भी कहा, अब तो ये हो गया कि ये आपका ध्रुवा गान हुआ, ये ध्रुवाएँ हुई, ये गीत हुई। अब इसको गाते कैसे हैं, है ना? तो ये हम लोग या तो उस वक्त कैसे गाते हैं नहीं जानते हैं, बोल के छोड़ देते हैं, या आज हम लोग बोलते हैं कि जो चीज़ें आज हमारे काम का नहीं है उसको छोड़ दिया जाए, और जो काम का उसको लेके हम लोग आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि ये एक अंधकार की बात है। नाट्यशास्त्र में कुछ भी ऐसा नहीं है जो त्याज्य है। हाँ, वो उसका हर एक वर्ण हमें प्रशस्त करता है, हम नहीं समझ पाते, उसको समझने जाना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे ध्रुवा गान का प्रयोग पूर्व रंग में होता है, और कैसे ध्रुवा गान का प्रयोग फिर पूरे नाटक में होता है। और उसके लिए निर्धारित किया गया है कि शुरू में बिल्कुल शुद्ध जो गीत है उसको उसी डिसिप्लिन में गाया जाएगा, उसी व्याकरण अनुशासन के साथ गाया जाएगा। लेकिन नाटक में हम बाकी ध्रुवाओं में जो सप्त गीत मैंने बताए, उसमें हम कोई छूट ले सकते हैं भाव के अनुसार, रंजकता के अनुसार। कहा तो ये भी गया है कि अगर किसी भाव का प्रयोग आप कर रहे हों
तो उस वक्त सिर्फ गायन का प्रयोग हो, उसमें ताल का प्रयोग ना हो। कोई एक दृश्य नाटक में चल रहा है, तो अगर उसमें आप किस भाव को दिखाना है, भाव को और प्रभावशाली बनाने के लिए आप गान का प्रयोग करिए, लेकिन ताल का बिल्कुल नहीं करिए। अगर आप लोकोत्तर लोक जीवन में जाएंगे तो लोक नाट्य में आप देखेंगे कि जब भी किसी भाव को बढ़ाया जाता है तो उसमें गान का भी प्रयोग होता है और साथ में किसी आतोद्य का यानी कि वाद्य यंत्र का भी प्रयोग होता है उनकी प्रभाव को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये लोक नाट्य में होता है। लेकिन अगर आप इस हमारे यहाँ देखेंगे नाट्यशास्त्र में कहा गया कि वाद्य का प्रयोग बिल्कुल मना करें। हम एक प्ले देख रहे थे, नाटक पाणिकर जी का, कावलम नारायण पाणिकर जी का कर्णभारम, जयपुर में रविंद्र मंच में रंग पाणिकर का आयोजन किया गया था। करीब 6-7 नाटक दिखाए गए थे। नाटक होने के बाद हम लोग पाणिकर जी हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि देखिए कई दृश्यों में ऐसा है कि गान का प्रयोग तो हो रहा था लेकिन वाद्य का भी प्रयोग हो रहा था प्रभाव बढ़ाने के लिए, लेकिन नाट्यशास्त्र में सिर्फ गान के बारे में कहा। तो सुनकर, जैसा कि मैंने अभी राधा वल्लभ जी का उदाहरण दिया कि विद्वान कैसे प्रशस्त करता है हमें अपने अनुचानह से, तो उन्होंने सुना और उन्होंने बोला यस, दिस विल नॉट बी रिपीटेड इन आवर अदर प्रोडक्शन, हम इसका प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे। और ये ठीक है, वो चूँकि जानते थे नाट्यशास्त्र में ये है। और ये उत्तर रामचरित भी नाटक जब अंतिम दिन दिखाया गया, वो हिंदी में हुआ था, उसमें भी कई जगहों पर ऐसा हुआ कि जब कई किसी भाव को बढ़ाना होता था, लव और कुश कहीं गए हुए हैं और दुखी हैं, तो उस भाव को बढ़ाने के लिए गायन हुआ, गान के साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ किया गया। तो हम लोग फिर बात कर रहे थे कि, तो बोला हाँ बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए और अगले प्रोडक्शन में आप नहीं देखेंगे। फिर हम लोग टेलीफोन पर भी बात करते रहे इसको। तो नाट्यशास्त्र में कई बातें जो कही गई हैं वो उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, कोई भी वर्ण नहीं छोड़ सकते हैं, हर बात बहुत काम की बात कही गई है। तो ये हम लोगों ने ध्रुवा गान देखा कि गान का मतलब ध्रुवा गान, और वो स्वर पद लय तीनों के साथ है। लेकिन इसको गाते कैसे हैं? तो आमतौर पर आज भी पूर्व रंग होता है, ध्रुवा गायन होता है, लेकिन जब आप गान को सुनेंगे तो वो बिल्कुल लगेगा कि हम कोई ख्याल सुन रहे हैं, ऐसा लगेगा। ध्रुवा गायन कैसा होता है, इसकी परिकल्पना करने के लिए भी निर्देशक सोचते हैं, हमारे प्रयोक्ता सोचते हैं कि कैसे गाया जाता होगा। तो जैसे कि मुझे अभी याद आ रहा है कि बनारस में एक विद्वान हैं, वो ध्रुपद के, और वो ध्रुपद गाते भी हैं। तो उन्होंने किसी किताब में लिखा था कि जब प्रेमलता शर्मा बहन जी पूर्व रंग लिखती थी नाटकों का, उस गान, तो वो ध्रुवा गायन उसमें करते थे। तो कुछ लोग विद्यार्थी आचार्य अभिनव गुप्तपाद के अभिनव भारती के ध्रुवा गान चैप्टर पर शोध के लिए आए, तो हमने उन्हें भेजा कि आप भाई उनसे पूछ लीजिए, उनको अपने रिसर्च में उसको आप उसका वो करिएगा, उनका उल्लेख करके क्रेडिट देते हुए। तो उनसे जब पूछा तो वो नहीं बताना चाहें या बता सके। तो ध्रुवा गान कैसे करते थे, इसके लिए इतनी इतनी मशक्क़त करने की ज़रूरत ही नहीं है, नाट्यशास्त्र में तो दिया ही हुआ है। नाट्यशास्त्र में जो 31वां अध्याय है जिसमें ताल को मुख्य रूप से कहा गया है, तो उसमें करीब 502 कारिकाएँ इसीलिए बताई गई हैं कि ध्रुवा पदों के लिए कैसे कैसे ताल का प्रयोग करें। और 32वें अध्याय में बताया गया है कि कैसे आप गाएं। जैसे आज हम लोग कोई एक राग गाते हैं, राग यमन में कोई बंदिश गाते हैं, तो अगर उस बंदिश को मुझे चाहिए कि काशी में कोई गा रहा है उस राग यमन उसी बंदिश को, और उसी को कोई गायक अगर रूस में गाए, मॉस्को में, या कोई मान लीजिए न्यूयॉर्क में गाए, या कोई बांग्लादेश में गाए, तो वो यमन ही गाएगा, वो दरबारी नहीं गाएगा, या कोमलिशा वासावरी नहीं होगा, या पंचम से गारा नहीं होगा, वो यमन ही होगा ना। क्यों यमन होगा? क्योंकि उस बंदिश के नीचे स्वर लिपि लिखी होगी, म्यूजिकल न्यूटेशंस होंगे। किसी जगह पर नीचे बिंदी होगा कोमल स्वर के लिए, किसी जगह पर ऊपर एक वर्टिकल बार होगा तीव्र के लिए, है ना। तो ये जो चिन्ह हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत बाद में आया और स्वर लिपियों की योजना बनी, आकार मात्रिक स्वर पद्धति आई, लिपि पद्धति आई। नाट्यशास्त्र में देखने जाते हैं कि 524 कारिकाओं में उन्होंने इसको विस्तार से लिखा है। बस ये है कि उन चिन्हों को उन्होंने शब्द दिया है, लघु, गुरु, प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ। ये क्यों लिखा है? ये सिर्फ छंद योजना के लिए नहीं लिखा है, ये उन्होंने मात्राओं के बारे में, कैसे किसी पद को यानी कि गीत को आप गाएं, गाने की ये स्वर नोटेशंस हैं। हम अपनी अंतश्चेतना से इसको देख नहीं पाते हैं, हम अपने रीजनिंग का प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि रीजनिंग का ये एज है, युग है, वो जो था वो इंट्यूशन का युग था। तो अगर हम अपनी इंट्यूशन का जो हमारे भीतर भी है अंतश्चेतना का प्रयोग करें, तो दिख जाएगा कि उन्हीं चिन्हों को, उन्हीं स्वर लिपियों को उन्होंने इस भाषा में लिखा है, शब्दावलियों के साथ लिखा है ना।
तो अगर आप कोई एक जैसे एक स्वरों को आप एक स्वरों के सन्निवेश से, स्वरों के छोटे छोटे स्वर सन्निवेश से हम एक राग का स्वरूप तैयार करते हैं। अभी हम जो एक दो स्वर लिए थे तो उससे लग रहा था कि कोई एक स्वर जो है प्रधान है, राजा है। जैसे हमने क्या किया था कि सा सा ध, तो जो विद्वान होंगे वो समझ जाएंगे कि अगर हम सा से ध पर यानी कि मध्य के षड से अगर हम मंद्र के धैवत पर आ रहे हैं और धैवत पर ठहर रहे हैं, तो ये जो दो स्वरों का सन्निवेश बन रहा है वो समझ जाएंगे कि ये कौन सा राग बनता हुआ है, क्योंकि धैवत का प्रयोग हर एक राग में अलग अलग होता है ना। लेकिन विद्यार्थियों के लिए और स्वरों को जोड़ने की बात होगी, तब उनको और स्पष्ट होगा। जैसे कि सा ध नी सा, तब उनको स्पष्ट होगा अच्छा ये राग है। लेकिन ये जो सा के बाद हम सा से धा पर आ रहे हैं, सा ध नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि सा सा ध, आ किया, ये कर्ण है जो आज हम लोग बोलते हैं, और ध ये जो कर रहे हैं ये आंदोलन है आज की भाषा में, कर्ण और आंदोलन। फिर हम वहाँ से एक और स्वर में जाते हैं, हाँ, जैसे सा सा ध नी प म प ध नी सा नी सा रे ध। अब हमने रे को, ऋषभ को, मध्य के ऋषभ को हल्का सा छुआ। और नाट्यशास्त्र में साफ साफ लिखा है कि अल्प ऋषभ, हाँ, हम लोग ठीक से विस्तार में पढ़ने नहीं जाते हैं, तो उसमें साफ लिखा है कि अल्प ऋषभ, ये जब हमने ऋषभ का सिर्फ कर्ण थोड़ा सा अंश लिया है ना, श्रुत्यांतर से, दो स्वरों के बीच में 22 श्रुतियाँ होती हैं, तो एक एक श्रुति के अंतर से जब हम एक श्रुति को लेते हैं, वो जो कि ताल में निमेश होता है, जब हम एक श्रुति को छूते हैं, हल्का सा छू के ऋषभ से आते हैं, नी सा रे ध, नी सा रे ध, रे पर नहीं ठहरे, फिर धैवत पर ही आएंगे, राजा स्वर ध्वर है ना, अंश स्वर या वादी स्वर। तो ये राग दरबारी है, सभी लोग समझ रहे होंगे। और दरबारी और श्री को बहुत ही कहा गया कि जब कोई कलाकार मैच्योर हो जाए तभी उसको गाना चाहिए। तो बाय द वे हम सा और ध समझाते हुए ये स्वर सन्निवेश एक स्वरूप भी बन गया। तो उसमें लिखा हुआ है कि किस स्वर में को आप अल्प लें, किसको आप प्रधान लें, कहाँ पर हर्ष का प्रयोग करें जब राग दरबारी में कोई बंदिश आप ले रहे हैं, कहाँ पर प्लुत का प्रयोग करें, कहाँ दीर्घ का प्रयोग करें। हाँ, लघु गुरु अक्षरों के लिए भी कहा गया है, हर्ष दीर्घ म्यूजिकल नोटेशंस के लिए कहा गया है, ताकि आप उसको गा सकें। ध्रुवा गायन गाने के लिए आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। तो फिर मैंने पता किया कि आज जो संस्कृत नाटक होते हैं उसमें ध्रुवा गायन कैसे करते हैं। तो मैंने ध्रुवा गायक से पूछा कि भाई कैसे करती हो बताओ। वो प्रोफेसर है विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने बताया कि जब ये होता है दादा, तो हम लोग को एक श्लोक दे दिया जाता है, फिर वो इन जनरल श्लोक बोला जाता है, क्योंकि विशिष्ट तौर पर कारिका बोला जाना चाहिए वो नहीं उनको पता था। तो उन्होंने बोला कि एक श्लोक दे दिया, तो बोलता है इसको किसी भी राग में गा दो, और वो जब तैयार हो जाता है वही ध्रुवा गायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये एक तरह से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ये असंगत है। ध्रुवा गायन अगर गा रहे हैं तो ध्रुवा गायन की तरह से ही गाया जाना चाहिए, अगर हम नाट्यशास्त्र को मानते हैं तो। और ऐसा नहीं कि आप उसको आधुनिक नहीं कर सकते। आधुनिक करने का मतलब जाहिर है कि बिल्कुल पॉप संग डालना नहीं है। आधुनिक करने का मतलब है उसका पुनर्नवा करना, फिर से हम उसको नया करते हैं अपने नए सांस में। इसलिए अगर ध्रुपद के श्रोता कम हो रहे हैं तो उसका कारण यही है कि हम ध्रुपद को उनके व्याकरण के अनुसार तो गाते हैं, उसका पुनर्नवा नहीं करते हैं। तो उसमें बताया गया है कि आप किसी भी गीत को जो कि आज राग है कैसे गाएं। म्यूजिकल नोटेशन दिए हुए हैं, और उसमें बहुत सारे 524 कारिकाओं में इतने सारे छंद बनाए गए हैं, इतने सारे पद बनाए गए हैं। जो पद बाद में प्रबंध बना, या जो गीत बाद में प्रबंध बना फिर पद बना, आज बंदिश कहते हैं, तो उसमें डिटेल में ये दिया हुआ है एक एक चीज़ आप कैसे कैसे क्या करें। अब कि कोई एक बंदिश बन गई है किसी राग के लिए, जैसे आज फॉर एग्जांपल कुछ ले लें, जैसे धन धन मूरत कृष्ण मुरारी राग भैरव की कोई एक बंदिश है मान लीजिए। अब इसके म्यूजिकल नोटेशंस होंगे, लेकिन क्या इस बंदिश को हम दूसरे राग में भी गा सकते हैं, दरबारी में या कौन से कानड़ा में या जो कौंस में? तो फिर आप गा सकते हैं, लेकिन आपको हर अक्षर को आपको इधर उधर करना पड़ेगा राग के स्वरूप के अनुसार ना। इसलिए राग के स्वरूप के अनुसार ही बंदिश की रचना भी की जाती है। इससे मध्यकाल में वाग्यकार जो होते थे वो बंदिशों की रचना भी करते थे और सुर भी देते थे, है ना। तो इसलिए वहाँ पर
ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और लघु गुरु की बात की गई है, ताकि आप जिस गीत के लिए जो आप गीति बना रहे हैं उसमें आप उसकी छंद कैसी हो, छंद की मात्रा क्या हो, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि कैसे एक सरोवर के पास प्रेमी और प्रेमिका बैठे हुए हैं, प्रियतम और प्रियतमा, और वहाँ पर हाथियों का झुंड गुजर रहा है और बादल गरजने वाले हैं। ये पूरा वातावरण है, उसमें एक छंद की रचना कैसे की जाए। तो ये सारी बातें हमारे गान के लिए बताया गया है। और हमने जैसा ही कहा कि स्वर, पद और लय, ये तीनों अलग नहीं किया सकता है, इसीलिए पहले ही ताल की बात की गई है। यानी पहले रिदम होगा, फिर सुर होगा, पहले ताल या लय, उसके बाद सुर। 31वें अध्याय में ताल की बात की गई है, जिससे मार्ग ताल की बात आती है। और उसमें भी हम लोग आज जो ताल पद्धति को जानते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम लोग अधिक से अधिक 1000 साल पुरानी होगी, लेकिन उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि शुरू में हमने बताया था कैसे विद्वान ने मुझे रिलेट कर दिया था प्राचीन और अभी से, तो हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो उस वक्त भी ताल होते थे और हम लोग उसको ताली और खाली में दिखाते हैं, तो इसको सशब्द क्रिया कही गई, इसको निशब्द क्रिया कही गई, बस भाषा का फ़र्क है। हाँ, तो और कोई भी एक ताल को आप कैसे कैसे लेके करते हैं, उससे एक ताल का नाम होता है। उस समय भी ताल के बहुत सारे नाम किए गए थे, हर वर्ण के लिए भी एक एक शब्द बनाया गया। आज जो हम ताल के जो बोल जिसको बोलते हैं, उसके जो वर्ण है, उसी वर्ण को वहाँ पर कहा गया कि इसके ये शब्द हैं, ऐसे यही यही आप करेंगे तो एक ताल होगा, है ना। तो जैसे हम लोग कोई एक ताल, उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने अभी स्वर या राग को, मैंने स्वर सन्निवेश को बताने के लिए एक उदाहरण लिया, वैसे ताल भी ले सकते हैं। कोई एक ताल ले लें, जैसे कि धिन। अब जैसे धिन कर रहे हैं, या हम लोग तबले में धा कहते हैं, है ना, धा करते हैं, तो ये नहीं होता कि धा धा धिन, तो ये धा करते हैं, इसका भी एक समय होता है। तो कहा गया है कि इसका भी जो आप वर्ण है, उस एक मात्रा भी 5 निमेष से बनकर तैयार होती है। तो आप जब एक मात्रा देते हैं ताल में, तो उसमें भी 1 निमेष का नहीं होना चाहिए, 6 निमेष का नहीं होना चाहिए, वो 5 निमेष का की ही एक मात्रा होनी चाहिए। इसीलिए जब कोई ताल बोलता है धिन, है ना, तो 5 निमेष तक ही होना चाहिए। कोई एक ताल ले रहे हैं हम लोग अभी, धिन, तिर, किट, धी, ना, तू, ना, तत, ता, तिर, किट, धी, ना, धी, धी, ना, धिन। 14 मात्रा का आड़ा चौताल है, क्योंकि आमतौर पर जो प्रयोग होता है वो एक ताल का, झप ताल का, इसी का प्रयोग ज़्यादा होता है, 3 ताल का। लेकिन आड़ा चार ताल और पंचम सवारी का प्रयोग कम होता है, थोड़ा सा कठिन लगता है लोगों को। अब ये जो हमने पूरा बोला, इसको हम लोग ठा बोलते हैं, है ना। जैसे अभी स्वर में हम देख रहे थे कि जब छोटे छोटे स्वर सन्निवेश से एक राग की का स्वरूप होता है, तो इस चीज़ को, इस प्रक्रिया को वहाँ स्थाय कहा गया है। स्थाय भी हम लोग फिर बाद में पढ़ते हैं संगीत रत्नाकर में, प्रकीर्णक अध्याय में। तो जैसे छोटे छोटे स्वर सन्निवेश से एक राग का स्वरूप बनता है, उसको स्थाय कहते हैं। वैसे ही इस तरह के वर्णों से जो एक ताल का स्वरूप बना, इसको कहा जाता है ठा। पहले ठा, फिर दुगुन, तिगुन, चौगुन आदि आदि करते हैं। इसी ठा को वहाँ पर कहा गया है यथाक्षर, माने हर अक्षर को यथावत रखना, यथाक्षर। हाँ, आज जो हम लोग ठा कहते हैं वो यथाक्षर है। अब जैसे आज हम लोग इसको एक ही तो स्पीड में, टेम्पो में तो गाना हो नहीं सकता, वो बढ़ेगा भी, इसको दुगुन, तिगुन, चौगुन भी करते हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी इसी ताल को दुगुन करेगा, तो पहले शुरू से अंत तक पूरा बोलेगा, फिर एक बार और कर देगा तो दुगुन हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ पर इसको नाम दिया गया है द्विसंख्यात। अब इसको 3 बार करेगा तो तिगुन हो जाएगा, तो ये त्रिसंख्यात हो जाएगा, है ना। ये शब्द दिया गया है, कहीं पर पाठ भेद भी मिलता है। हाँ, जैसे कि हमने भी कुछ देर पहले जब अनुकरण और अनुकीर्तन बताने के लिए एक मैंने अभी कारिका पढ़ी थी कि नैकांत तोत्र भवताम देवानाम चानुभावनम, तो किसी पाठ में चात्र भावनम होता है, च अत्र भावनम, कहीं पर चापी भावनम है। तो ये पाठ विमर्श करते समय कोई एक पाठ तैयार कर देना चाहिए अब सभी विद्वानों को। उसी तरह से पाठ भेद इसमें भी मिलता है कि कहीं पर किसी नाट्यशास्त्र के किसी एक संस्करण में लिखा हुआ है कि जब दुगुन हो तो उसको त्रिसंख्यात कहें, और जब था हो तो उसको द्विसंख्यात कहें। स्वाभाविक कॉमन सेंस से ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब मूल पाठ में जब जाएंगे तो वो यही है, दुगुन है तो द्विसंख्यात,
अब द्विसंख्यात त्रिसंख्यात तब बोला जाता था, आज हम लोग दुगुन और तिगुन चौगुन बोलते हैं। लेकिन अब है कि आजकल हम लोग सिर्फ दुगुन चौगुन करने से ही तो ताल होगा नहीं, वो कई बार दुगुन एक आवर्तन में ही किया जाता है। हुँ? एक आवर्तन में ही दुगुन किया जाता है। एक आवर्ती में दुगुन कैसे करेंगे? कोई कलाकार होता है वो तो वो जोड़ता नहीं है कि किस मात्रा से उठा के दुगुन करें, लेकिन जो प्रोफेसर्स हैं, जो विद्यार्थी, उनको जोड़ना पड़ता है कि किस मात्रा से उठाएंगे, कौन सा ताल है ना? तो अब जैसे मान लीजिए मैंने ठा किया, आप एक आवर्ती में दुगुन करना हो, धिन तिर किट धी ना तू ना कत ता तिर किट धी धी ना धिन तिर किट धी ना कत धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी ना धी धी ना धिन है। इसको एक आवर्तन में दुगुन, है ना? ऐसे तिगुन भी कर सकते हैं, चौगुन भी कर सकते हैं। पहले वही ठा करके तिगुन चौगुन भी कर ही लिया जाए। हाँ, धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट आधिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी ना धी धी ना धिन। हो गया तिगुन। धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी आधिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी ना धी धी ना धिन। चौगुन आ गया, बिल्कुल संपर। तो ये जो एक है, क्या ये हम लोगों ने बाद में बनाया या इसका भी उल्लेख नाट्यशास्त्र में है? तो हम पाते हैं कि ये नाट्यशास्त्र में है, और उसके लिए जो शब्दावली है वो द्विसंख्यात नहीं है। इस दुगुन के लिए एक आवर्तन में अगर दुगुन है तो उसको कहा गया द्विकल। एक बार फिर, धिन तिर किट धी ना तू ना कत्ता तिर किट धी। अब ये चौगुन किया, इसको चतुष्कल कहा गया है। बस द्विसंख्यात त्रिसंख्यात के लिए कैसे विस्तार से कहा गया है, द्विकल चतुष्कल के लिए क्या कहा गया है, और ताल को करने के लिए उसमें भी नोटेशन दिए हुए हैं। जैसे आज हम लोग किसी ताल को समझते, ताल शम्य, तो किसी भी ताल के लिए शम्य शम्य ताल, फिर शम्या ताल शम्य, ऐसे करके। तो हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि ये चतुरस्र क्या है, चतुरस्र ताल क्या है, हाँ, चाप पुट क्या है, चचत पुट क्या है, ये हम लोग। लेकिन अगर परेशान इसलिए होते हैं कि हम लोग रीजनिंग लगाते हैं। हमने पहले ही कहा कि ये वैदिक पीरियड जो था, जो वेद लिखा गया, वो अंतश्चेतना के आधार पर लिखा गया, इंट्यूशन से लिखा गया, क्योंकि वो इंट्यूटिव विजडम है। हम या वो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस की बात की गई है। हाँ, इसलिए हम देखेंगे कि जब भी कोई प्राचीन ग्रंथ का आरंभ होता है तो हमेशा उसका आरंभ एक डिवाइन आरंभ होता है, कि स्वर्ग में पहले किसी ने नाट्यशास्त्र को देखा, फिर वो भूलोक तक आया, है ना? तो वो स्वर्ग क्या है, तो ट्रांसेंडेंटल प्लेन से बात की जाती है, ऐसा होता है। दूसरा ग्रंथ के बारे में हम लोग ये भी देखते हैं, ये हमेशा संवाद की भाषा में कही जाती है, कि ऋषि आत्रेय पूछ रहे हैं तो ऋषि भरत बता रहे हैं। तो ये हम लोगों ने लगभग गान की बात कर ली, ध्रुवा गान का प्रयोग कैसे होता है, ध्रुवा ताल का प्रयोग कैसे होता है, कैसे पद होता है, पद जो बाद में प्रबंध हुआ, आज बंदिश है, वो गीत कहा गया। सप्तगीत और सप्त गीतकों की बात की, जो हमारे यहाँ उत्थापनी है, परिवर्तिनी है। हाँ, फिर मद्रक अपरांतक उल्लोप्य गोविंदक, हाँ, प्रकरी एक एक गीतक में कैसे मंदाकिनी वो गांधर्व के लिए, जब हमने पूर्वग्रह का ही हम लोग पर जब ध्रुवा गायन किया जाएगा तो वो 5 जगह मैंने बताए थे कि प्रावेशिकी ध्रुवा क्या कहाँ होगी, आक्षेपी की ध्रुवा क्या होगी। अब जब नाटक हो रहा है तभी जिसका प्रयोग पूर्व रंग में हो चुका है। उसके लिए 7 गीत जो हमने बताए, कि छंदक, आसारित, वर्धमानक, ऋक, पाणिका, गाथा, सम। तो हो सकता है ऋक का प्रयोग करना पड़े। अगर वो बहुत शोक से जुड़ा हुआ श्रृंगार परक नाटक है तो हो सकता है हमको गाथा का प्रयोग करना पड़े, कोई ऐतिहासिक गाथा है तो। ताकि नैष्क्रमिक ध्रुवा अगर वहाँ गानी है किसी भाव को उद्दीप्त करने के लिए, तो हो सकता है कि हमको वर्धमानक। तो उस वक्त भी नए नए गीत लोग बनाते थे।
अच्छे नाम होते, ब्रह्म गीतिका, बहुत सरो बिंदु, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम, अ, दक्ष विहिता, दक्ष विहिता और ब्रह्म गीतिका, सरोबिंदु, बहुत अच्छे अच्छे नाम होते थे, नए नए रचनाएं होती थी और उन गीतों को गाया जाता था। राग बनाते हैं, पंचम से गा रहा रविशंकर जी ने बनाया, अली अकबर खान साहब ने कोई एक राग बनाया, तो उस वक्त भी बनते थे और उसको कैसे पद में उसका निर्वाह करना है तालों के साथ। मुझे लगता है कि नाट्यशास्त्र में काफ़ी देर हम लोगों ने बात कर ली, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया होगा, तो और ये तो बात होती ही चली जाएगी क्योंकि ये वहाँ से शुरू हुआ था और एक एक चीज़ आप देख रहे हैं कि कितना जब हम रिलेट कर पा रहे हैं तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि सारी की सारी चीज़ें आज कितना प्रयोज्य है, इसका कितना प्रासंगिक है, और सारी चीज़ को हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नाट्यशास्त्र के अनुसार। अगर हम नाटक करते हैं, ज़रूरी संस्कृत में करें, हिंदी में कर सकते हैं, किसी अंग्रेज़ी में कर सकते हैं, ज़ाहिर कि हम वो एक्ट 1 सीन 1 की तरह नहीं करेंगे और पूर्व रंग का मतलब समझेंगे। कोई भी नाटक, स्वप्न वासवदत्ता को हिंदी में कर सकते हैं, शेक्सपियर के किसी भी नाटक को हम हिंदी में कर सकते हैं, संस्कृत में कर सकते हैं। कथ्य तो वही होगा। सबसे पहले तो काव्य में जो मूल विचार है वो होना चाहिए जिसको हम साझा करने जा रहे हैं, एक रूपक ले रहे हैं। फिर ये जो ग्रामर है, मेथड है, मेथोडोलॉजी है, वो नाट्यशास्त्र है। उसके अनुसार आप किसी भी नाटक को करिए। आप वेटिंग फॉर गोडो को भी कर सकते हैं, सैमुअल बेकेट के। आप एंटन चेखव को चेरी ऑर्चर्ड को भी कर सकते हैं। पृथ्वी में कोई भी नाटक है जो लिखा गया है और जो लिखा जाएगा, उसको आप नाट्यशास्त्र विधि से कर सकते हैं। आधुनिक करने का मतलब है जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, उसका पुनर्नवा। हम लोग प्राचीन भाषा से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कोई लिंक नहीं है, लेकिन जैसे ही कहा कि पूर्व में ही पूर्ववर्ती विद्वानों ने कैसे हमें प्रशस्त किया, जो अनुचान शब्द आया, तो उससे हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे चीज़ें आती हैं और बनती चली जाती हैं। कैसे गांधर्व था, फिर गांधर्व गान हुआ, फिर कैसे कैसे वो फिर गीत ही बनी, फिर बृहदेशी और आगे चल के ग्राम रागों की परिकल्पना हुई, फिर वो गीत भी बाद में बने, शुद्ध भिन्न वेग स्वरा। शुद्ध गीति क्या है, फिर भाषा कैसे बनती है। कई बार तो कहा कि आलाप जो है वही एक गीत की या राग की भाषा बनाती है। तो हम इस पर हम लोग चर्चा करते ही चले जाएंगे और इसका कोई अंत नहीं है क्योंकि अनंत है। मुझे लगता है कि यहीं पर विराम लेना चाहिए क्योंकि भारतीय परंपरा में तो अंत होता नहीं है, तो विश्राम होता है, विराम होता है। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रश्न किए हैं और सभी प्रश्न अभी दे पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे प्रश्न आए हैं या बहुत सारे लोग ने सिर्फ प्रणाम भी किया है, तो मुझे लगता है कि यहीं पर मुझे विराम लेना चाहिए।